राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल मनमोहक किशोरी जी वर्षा पर। ये तो आप सभी को ज्ञात है कि हमने कृष्ण भक्तों पर वीडियो बनाने की मुहिम शुरू की हुई है। आज जिन कृष्ण भक्त की कथा हम सुनाने जा रहे हैं वो कोई साधारण भक्त नहीं थे। वो तो भक्त शिरोमणि गुरु हरिदास जी थे, जिनके आग्रह पर राधा कृष्ण जी एक मूर्ति में समाकर बांके बिहारी रूप में प्रकट हुए थे। हम सब बहुत ही आभारी हैं ऐसे संतों के, जिनकी कृपा से राधा कृष्ण के एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हरिदास जी बहुत ही महान संत महात्मा थे, इसलिए उन पर हम 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक वीडियो में स्वामी जी का जीवन परिचय तथा राधा कृष्ण का प्रगट होना, और दूसरी वीडियो में उन व्यक्तियों की कहानी जिन पर हरिदास जी की कृपा हुई और उनका जीवन बदल गया। हरिदास जी कोई साधारण संत नहीं, बल्कि राधा रानी की प्रिय सखी ललिता देवी का अवतार थे। भगवान कृष्ण तथा राधा रानी की इच्छा से ही वो इस धरती पर अवतरण हुए थे। आज की कथा बहुत ही विशेष है। सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही भक्त शिरोमणि हरिदास जी के बारे में सुनने का मौका मिलता है। अतः वीडियो को अंत तक जरूर सुने। तो जानते हैं हरिदास जी का जीवन परिचय। वृंदावन में जो बांके बिहारी का मंदिर है, उसमें प्रतिष्ठित मूर्ति तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी को ही मिली थी। खुद श्री कृष्ण जी ने उन्हें दर्शन देकर इस मूर्ति को सौंपा था। आइए जानते हैं स्वामी हरिदास जी कौन थे और क्यों उन्हें हुए थे राधा रानी और कृष्ण जी के दर्शन। स्वामी जी का जन्म राधा अष्टमी के दिन श्री अशुधीर और उनकी पत्नी श्रीमती गंगा देवी के यहाँ 1535 विक्रम को हुआ था। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जो आज के समय में हरिदासपुर के नाम से जाना जाता है। यह गांव आज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्वामी हरिदास जी के बारे में जाने तो एक सवाल मन में उठता है कि आखिरकार क्यों हरि के रूप में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे। इसके पीछे एक लंबी कहानी और इतिहास छिपा है। दरअसल स्वामी हरिदास जी के पूर्वजों का श्री कृष्ण से एक गहरा नाता था। कहते हैं उनके एक पूर्वज श्री गंगाचार्य जी बाल कान्हा और बलराम से मिले थे। श्री वासुदेव के आग्रह पर उन्होंने ही कान्हा और बलराम का नामकरण किया था। कई वर्षों तक आचार्य जी का परिवार इसी क्षेत्र में रहा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद यह परिवार मुल्तान चला गया। वह मुल्तान जो आज पाकिस्तान में स्थित है, परंतु बाद में किन्हीं कारणों से श्री अशुधीर जी वृज क्षेत्र के बाहरी इलाके में आकर बस गए। यह वही क्षेत्र था जहां जगह जगह श्री हरि के रूप कान्हा की यादें समाई थी। और फिर श्री अशुधीर के यहाँ ही कुछ वर्षों के बाद वृज के इसी स्थान पर स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। कहते हैं स्वामी हरिदास जी को श्री कृष्ण की एक सखी का ही स्वरूप माना गया है, जिनका नाम ललिता देवी था। शायद यही कारण था कि स्वामी हरिदास जी को बचपन से ही अध्यात्म एवं धर्म के अति प्रेम था। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं, उस उम्र में स्वामी हरिदास जी ज्ञान के मार्ग पर काफ़ी आगे निकल चुके थे। कहते हैं स्वामी हरिदास जी का विवाह हिंदू विवाह के आधार पर सही उम्र में हो गया था, लेकिन शादी के बाद भी वे जीवन के उन तमाम आनंदों से दूर रहे जो एक आम इंसान भोगता है। उन्होंने केवल ध्यान की ओर ही अपना लगाव रखा। स्वामी जी का विवाह हरिमती नाम की एक स्त्री से हुआ, जो कि स्वयं भी ध्यान एवं साधना की ओर आकर्षित थी। कहते हैं कि जब हरिमती जी को यह ज्ञात हुआ कि उनके पति कोई आम इंसान नहीं वरन कृष्ण के काल से संबंध रखने वाले ज्ञानी हैं, तो उन्होंने स्वयं भी तपस्या का मार्ग चुन लिया। उनकी तपस्या में इतनी अग्नि थी कि वे अपने शरीर का परित्याग कर अग्नि की ज्योति बनकर दिए में समा गई। इस घटना के बाद हरिदास जी ने भी गांव छोड़ दिया और वृंदावन की ओर निकल पड़े। उस वक्त वृंदावन वैसा नहीं था जैसे कि आज हम देखते हैं। चारों ओर घना जंगल, इंसान के नाम पर कोई नामो निशान नहीं। ऐसे घने जंगल में प्रवेश लेने के बाद स्वामी जी ने अपने लिए एक स्थान चुना और वहीं समाधि लगाकर बैठ गए। स्वामी जी जहाँ बैठे थे वह निधिवन था। वही निधिवन जहाँ के बारे में आज भी कथाएं प्रचलित है कि यहाँ हर रात
राधा कृष्ण का रास होता है। कहते हैं जो भी कान्हा यहाँ आकर रोजाना रात्रि में गोपियों संग रास लीला करते हैं, लेकिन जो कोई भी इनकी इस रास लीला को देखने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। वृंदावन के इन जंगलों में बैठकर दिनों, महीनों और वर्षों तक स्वामी जी ने नित्य रास और नित्य विहार में तप किया। यह उनकी साधना के रागमयी अंदाज थे। वे इन राग में गाते, सुर लगाते और ईश्वर के रंग में घुल जाते। कहते हैं स्वामी जी के अनुयायियों ने एक बार उनसे उनकी साधना को देखने और आनंद लेने के लिए निवेदन किया और कहा कि हे निधिवन में दाखिल होकर उन्हें तप करते देखना चाहते हैं। अपने कहे अनुसार वे सभी निधिवन के उस स्थान पर पहुँचे भी, लेकिन उन्होंने जो देखा वह हैरान करने वाला था। वहाँ स्वामी जी नहीं वरन एक तेज रोशनी थी, इतनी तेज मानो सूरज हो और अपनी ऊर्जा के सारे जग में रोशनी कर दे। इस प्रसंग के बाद ही स्वामी जी के अनुयायियों को उनकी भक्ति और शक्ति का एहसास हो गया। स्वामी जी के निवेदन पर ही श्री कृष्ण और राधा उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उन्हें जाते जाते अपनी एक मूर्त सौंप गए। इस दृश्य को स्वामी जी के सभी भक्तों ने अपनी आंखों से देखा था। कहते हैं श्री कृष्ण की मौजूदगी का असर ऐसा था कि कोई भी भक्त अपनी आंखें भी झपका नहीं पा रहा था, मानो सभी पत्थर की मूर्त बन गए हों। इस तेज से प्रज्वलित होकर स्वामी जी ने राधा कृष्ण से आग्रह किया कि वे अपने इस रूप को एक कर दे। इस संसार उन दोनों के इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा। साथ ही वे जाने से पहले अपना एक अंश उनके पास छोड़ जाएं। स्वामी जी की इसी इच्छा को पूरा करते हुए राधा रानी और कृष्ण जी ने अपनी एक काली मूर्ति वहां छोड़ दी। यही मूर्ति आज बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है। हमें आशा है आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्यामा श्याम, जय श्री राम, जय हो बांके बिहारी लाल की।